हैदराबाद के इलाके बोराबंडे से एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है, जहां इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नज़रसानी यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान नाम निकल जाने के खदशे और दस्तावेजात में नामों के फ़र्क से परेशान एक शख्स ने मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। मुतवफ़ी की शिनाख्त शेख मुजीब के नाम से हुई है। बताया जा रहा है कि वह अपने और अपने बेटों के दस्तावेजात में नामों के इख्तिलाफ को दुरुस्त करवाने के लिए शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे। ज़राए के मुताबिक बोराबंडा के रिहायशी शेख मुजीब गुज़िश्ता कई दिनों से इंतखाबी नजरसानी के अमल के दौरान दस्तावेजात में मौजूदा नामों के फ़र्क को दुरुस्त करवाने की कोशिश कर रहे थे। बताया जाता है कि इस मकसद के लिए उन्होंने तकरीबन 1.5 लाख रुपए भी खर्च किए। ताहम इसके बावजूद उन्हें खदशा था कि कहीं उनका या उनके बेटों का नाम वोटर लिस्ट से निकल ना जाए। खानदानी ज़राए के मुताबिक यही परेशानी उनके लिए शदीद ज़हनी दबाव का बाज़ बनी और इसी कैफियत में उन्होंने अपने घर में मुबैना तौर पर फांसी लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया, जबकि मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इस अफसोसनाक वाक़े ने इलाके में गम की लहर दौड़ा दी है, जबकि अफराद खानदान का कहना है कि शेख मुजीब मुसलसिल अपने और अपने बेटों के दस्तावेजात में मौजूद नामों के इख्तिलाफ और मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंद रहते थे। पुलिस का कहना है कि खुदकुशी की असल वजूहात जानने के लिए तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही वाक़े की मुकम्मल हकीकत सामने आएगी। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, ताहम इस मामले में खुदकशी की वजह से मुतालिक मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। पुलिस की सरकारी तहकीकात मुकम्मल होने तक किसी भी वजह को हतमी करार नहीं दिया जा सकता। फलाने का जिरास होना, खाली वो फोनों में देखना, इसमें देखना, वो देखना, ये पेपर बनाना, वो पेपर बनाना, बैताश के बच्चा की तारीखा नहीं है, वो तारीखा बनाना। पासपोर्ट में मेरे बच्चा का नाम शेख मुजीबुर रहमान नहीं है, शेख मुजीब है। और इसमें आधार कार्ड में शेख मुजीब है, शेख मुजीबुर रहमान नहीं है। बल्कि ये बहुत टेंशन लेते थे मेरे बच्चा का कैसा होता कि बच्चा मेरे बच्चे दो ऐसे है, एक बच्चा है तो वैसा, एक होशियार है तो ये दो बच्चे ऐसे, बल्कि ये टेंशन लेते थे। रात को आया कि खाना खाओ, खाना खाओगे तो दो निवाले तक खाना खा लिए तो ये सो गए। मैं बोली कई कुछ ऐसा खाना नहीं खा रहे, नहीं खा तुम, बोले तो कई को नहीं खाते, दो निवाले तो भी खाओ, बोले तो चुप इतना खाना ले लिए, इतना खाना डाल के दिए, इतना खा लेके सो गए। सो गए फिर 2 बजे उठे, 2 बजे उठ के पानी इन्हें अलार्म लगाए थे फोन पे, ड्यूटी को जाना है क्या कि बोल के मैं ऐसा समझी। फिर उठ के 2 बजे उठ के पानी उन्हें पी लेके फिर सो गए। फिर और 3 बजे भी उठे, उठ के जरूरत को जाके आके फिर सो गए, पानी पिए फिर सो गए। फिर हम लोग भी उठे, कहीं को ऐसा तो भी उठ रहे कहाँ जाना है बोले तो भी एक नहीं दो नहीं बोले सो गए ना, बोल के हम भी सो गए। मैं बड़ा बच्चा भी होशियार था, सो गए। हम लोग सोमा को ऐसी नींद लग गई, गफलत की क्या नींद लग गई अल्लाह कुछ मालूम। कब 3:30 बजे कर ले सो वो नहीं मालूम। फिर 4:30 को बच्चा जरूरत को जा नहीं उठा तो अम्मी यहाँ पापा ऐसा करे बोल के इतना बोल के चिक मारे तो हो गया ऐसा जितना। क्या आप लोग जाति घर है? जाति के रहे कितने साल से आप लोग हैं? 20 साल जी है। 20 साल से यही। हाँ। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले किराए के घरों में थे। तेलंगाना के ही? हाँ यही। इनके वालदा वो उन लोग कहाँ के? उन्होंने कर्नाटक में थे बहुत साल से। उन्होंने भी मेरे शादी नहीं होने से पहले से यहाँ थे हमारे सास ससुरे। मेरे को शादी हो गया अब 30 साल के ऊपर हो रहा। अब ये नहीं जो करने की वजह है ये डॉक्यूमेंट सही नहीं रहने की वजह से। ये डॉक्यूमेंट सही नहीं रहने से उनके अम्मी का उनके अब्बा का कुछ भी इसका नहीं मिला, इनको प्रूफ नहीं मिला, मेरे अम्मा का नहीं मिला, मेरे बाबा का कब्रिस्तान की चिट्ठी नहीं मिली, अम्मी की नहीं मिली। अब कैसा होता कि काम भी जाते कि ये बच्चा को लेके मैं कैसा करना, मेरे को किधर छोड़ते कि ये बच्चा को कहाँ डालते, बोल के ये सोचते थे उन्हें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख इस्माइल है। मेरे भौने भी होना एक तरफ से मामू भी होना, मैं बहन के तरफ से भाई होना, उनके तरफ से भांजा होना। मेरी बहन जो है ना कुछ भी नहीं होता, ये SR के वास्ते उन्होंने पेपर लाए, सब बताए। एक में शेख मुजीबुल रहमान आ रहा है, एक में MD मुजीब आ रहा। तो उन्होंने मेरे को बांग्लादेश भेजते, वो भेजते, ऐसा पेपरा करे सब करे, करके भी टेंशन ले रहे 1 महीने से। नींद नहीं, चैन नहीं, खाना नहीं, ऐसी करे रोज आ रहे। कैसा करना, पेपरा नहीं। उनके वालिद साहब के भी पेपरा खबरस्तान के कोई रसीदा नहीं दिए। इनके वालदा गुजर गए तो भी वो भी पेपरा नहीं मिले। उम्र क्या थी? उनकी उम्र 40 साल है। 40 साल। हाँ। तो अब ये हुआ क्या, रात में उन्होंने कर लिए क्या? उन्होंने
कुछ भी नहीं, टेंशन से मेरे को बांग्लादेश भेज से फतरे उठाने वो ये ऐसा वैसा बोल के रात को 3 बजे सब बच्चे कच्चे सो गए थे, फांसी डाली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमाम। हमारे चाचा है ये SRS के पेपर हैं, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स। एक डॉक्यूमेंट्स बताया था कि एक डॉक्यूमेंट्स बता रहे ये नहीं है आपका, ये गलत नाम है, वो नहीं है आपका बोल के। देखो इतने पेपर हैं, पूरे यही पेपर हैं। 1 महीने से परेशान है नो मैं। ये कौन बताने वाले कौन थे? हमारे चाचा है ये जो नहीं, बता रहे कौन थे? ये डॉक्यूमेंट नहीं चलता, ये ऐसी पब्लिक के बात में एक को 5,000 देना, एक को 10,000 देना। मेरा पासपोर्ट में नाम गलत है, मेरे डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हमारे वालदा का कुछ भी नहीं मिल रहा, हमारे दादी का बोल के। उनके 2 बच्चे पागल है, कहाँ जाना हो बच्चे 2 पागल बोल के उन्होंने डर के। देखो ये डॉक्यूमेंट्स पूरे सब करे बाद भी हो गया। ये हुआ क्या? इशू क्या हुआ? इशू कुछ भी नहीं, शाम में आए सो गए, थोड़ा टेंशन में आके सुबह में फांसी डाल लिए घर में 3 साढ़े 3 बजे। कर रहे थे ये 1 महीने से फिर रहते पूरा। काम क्या करते थे? ड्राइवर है नो, बस कार चलाते। तो अभी तक कितना खर्चा करे होंगे पेपर? 1.5 लाख रुपए डाले अभी तक खाली पेपर को। कास्ट इनकम सर्टिफिकेट के वास्ते खाली 40,000 रुपए दिए कौन, फिर भी पेपर नहीं बने। 1 महीने तो एक में फॉल्ट रहता है इनका। क्या फॉल्ट? पासपोर्ट के वास्ते 10,000 दिए, नाम एक मिस्टेक खाली स्पेलिंग के वास्ते, ये सही नहीं है वो सही नहीं है बोल के। खाली आवाम को डरा हाँ। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुनसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।